नमस्कार, मैं अवधेश सिंह भदौरिया, समाज सेवी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर इन जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज मालनपुर। बहुत सारे लोग मुझसे मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं और पूछते हैं कि कैसा क्या इंडस्ट्री चल रहा है। तो मुझे ये कहने में कोई भी हिचक नहीं है कि मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया बीच में थोड़ा सा गड़बड़ाया था, लेकिन आज प्रदेश में पीतमपुर के बाद सेकंड लार्जेस्ट एरिया है जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रिकवर करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्कोप बहुत है। एक्चुअली एक शब्द होता है लो हैंगिंग फ्रूट, तो यहाँ पर इतने आसानी से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मालनपुर में इस समय हमने कुछ बिंदु हैं जहाँ पर बात करने से पहले मैं बता दूं कि भारत और जो चाइना दोनों लगभग 2 साल के अंतर में आज़ाद हुए। भारत पहले हुआ, चाइना बाद में हुआ। लेकिन चाइना इतना आगे निकल क्यों गया और भारत इतना पीछे क्यों रह गया? भारत ऐसा नहीं कि पीछे रह गया, पीछे तो है, बट इफ बी कंपेयर टू चाइना देन पीछे हैं। जैसे हमने भी डेवलपमेंट किया, लेकिन चाइना इसलिए आगे निकल गया क्योंकि चाइना ने जापान का अधीन में था चाइना, लेकिन जैसे ही चाइना आज़ाद हुआ उसने आज़ादी गुलामी के कोई भी प्रूफ नहीं छोड़े। जितने भी जापानी नाम काम जो भी थे सबको ख़त्म कर दिया और अपनी शिक्षा पर, एजुकेशन पर फोकस किया, R&D पर फोकस किया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस किया और नए नए इनोवेशन के साथ में वो आगे बढ़ता रहा और उसने गुलामी के शब्दों को अपनी इवन एजुकेशन से भी बाहर कर दिया। इसलिए चाइना आज यहाँ पहुँचा है। लेकिन हम आज भी गुलामी की बात करते हैं। जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी हम मनाते हैं तो हम उसको याद करते हैं कि हम कितने साल गुलाम रहे। तो और हमें एजुकेशन में भी ये पढ़ाया जाता है। इसलिए चाइना के बच्चों को ये पता ही नहीं कि उनका देश गुलाम था, लेकिन हमारे बच्चे को पता है कि हमारा देश गुलाम था, तो क्या हमें पढ़ाया जा रहा। मानता हूँ कि इतिहास से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन बार बार इतिहास को गले में लपेटना, विचारों में भरना, ये कहीं ना कहीं हमारे प्रगति में आड़े आता है। इसलिए हमें गुलाम थे जो भी थे, हमें ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कस नहीं करना है। अब हमें किन विषयों पर ध्यान देना है? हमें स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, हमें एनवायरनमेंट पर ध्यान देना चाहिए, हमें नए नए इनोवेटिव आइडिया पर ध्यान देना चाहिए, R&D पर ध्यान देना चाहिए,